brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के जोन वाइज चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी और भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी बीच जो नई पार्टी नई गुट आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया, उनके द्वारा भी 2 जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब इन विकास पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे साथ हम इनसे बात करेंगे कि ये लोग किस तरीके से इस मुकाबले को अपने तरफ करने के लिए लोग काम करेंगे, और जो 2 सीटों पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो किस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। हेमचंद गोयल जी, आप लोगों ने 2 सीटों पे उतारा है, तो किस तरीके से आप लोगों ने समीकरण बनाया है, क्या क्या? देखो, हमने वेस्ट जोन से और रोहिणी जोन से अपनी पार्टी का आईबीपी के 2 चेयरमैन के लिए उतारे। उसमें हमारे जो चुनाव लड़ रहे वो पहले भी चेयरमैन थे जोन के, और वो पिछली बार आम आदमी पार्टी की वजह से चेयरमैन बने थे। अब जो हम 16 अलग हुए पार्टी से, जो हमने नई पार्टी बनाई, उनमें वो 2 लोग भी हमारे साथ आए, परंतु हमें पूरा विश्वास है एक दोनों हमारे चेयरमैन चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बहुत पार्षद नाखुश हैं। वो बोल इसलिए नहीं रहे थे, सबको ये थी कि हमको चेयरमैन बनाया जाए, हमें क्रॉस वोटिंग होगी, हर हालत में हमारे दोनों चेयरमैन के कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे, चाहे वेस्ट जोन से अशोक पांडे हो और अनिल सुमन राणा रोहिणी जोन से है, वो चेयरमैन बनेंगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने चेयरमैन के लिए कैंडिडेट नहीं उतारे, क्योंकि वो पहले वहां से चुनाव जीते नहीं थे, वो लड़े थे, तो इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। और हमें ये पूरा विश्वास है कि सोमवार को जो वोट डाली जाएंगी, बीजेपी वाले भी हमारे पक्ष में वोट करेंगे, 2 कांग्रेस के हैं रोहिणी जोन से, वो भी हमारे फेवर में वोट करेंगे, और कुछ आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट जो हैं वो भी हमें वोट देंगे, तो 100% हमारे दोनों चेयरमैन चुनाव जीतेंगे। अच्छा, वो 2 जोनों के अलावा जो आपकी पार्टी जो बनाई है आप लोगों ने, अन्य जोनों में भी निगम पार्षद हैं, उन लोगों को आप लोगों ने किसको समर्थन देने का ऐलान किया, किसको समर्थन? देखो, जहां करोल बाग और वो सिटी जोन, इन 2 में आम आदमी पार्टी का पूरा बहुमत है, वहां आम आदमी पार्टी के जीतेंगे, जो मुझे लगता है, जो वोटों की गिनती के बाद। उसके बाद एक साउथ जोन को अगर हम छोड़ देते हैं तो बीजेपी के हर जगह चुनाव क्लियर जीत रहे हैं, हम उनका समर्थन करें या ना करें। हमारी कल मीटिंग है अपने सदन में, जो हमारे नेता मुकेश गोयल जी के साथ, क्योंकि साउथ जोन ऐसा जोन है जिसके 3 पार्षद आम आदमी छोड़ के हमारी आईबीपी में आए हैं, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में। हम कल ये फैसला करेंगे वहां में, अगर बीजेपी हमारा सपोर्ट करेगी वेस्ट जोन में और रोहिणी जोन में, तो शायद हम भी बीजेपी की सपोर्ट करें। अगर आम आदमी पार्टी वेस्ट जोन और रोहिणी जोन में अपने नाम वापस ले लेगी हमारे के फेवर में, तो हो सकता हम सोच सकते हैं साउथ जोन में उनके लिए। ये फैसला हम कल करें। अच्छा, अब तो चुनाव एक तरीके से हो गए, पिक्चर क्लियर हो गई है कि 2 जोनों में आम आदमी पार्टी, 2 जोनों में बाकी जगहों पर 8 के करीब जगहों पे बीजेपी आने की संभावना है, तो क्या लगता है कुछ गति मिलेगी अब? देखो, मुझे तो पूरा विश्वास है, जो अब ये करीब 15 दिन हमें अलग हुए, 15-20 दिन, जिस तरीके से रेस्पॉन्स अधिकारियों का मिला है, एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया सहयोग का, और सीएम ने भी और मंत्रियों ने भी, मतलब एलजी साहब और सीएम साहब की तरफ से जो हमें आश्वासन मिला, हमें लगता है विकास की गति मिलेगी और हम अपने क्षेत्र का विकास करें। और मैंने पहले भी कहा था आशुतोष जी आपसे, सदन में जब पब्लिक हित की बात होगी, अगर विपक्ष पब्लिक हित की बात करेगा तो हम विपक्ष के साथ खड़े, और बीजेपी अगर जनता की बात करेगी तो हम सदन में बीजेपी का साथ। अच्छा, लेकिन बहुमत नहीं है, फिर भी आम आदमी पार्टी ने सब जगहों पे लगभग खड़े किए हैं अपने प्रत्याशी, और उनका दावा है कि हम भी जीत जाएंगे, इस बार क्रॉस वोटिंग होगी, क्या लगता है? आप मुझे बताइए, 113 पार्षद बीजेपी के पास थे और 117 बीजेपी के पास थे और 113 पार्षद आम आदमी पार्टी के साथ। वही हमें दिक्कत हुई थी तब मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई। अगर उनको ये होती पार्षद क्रॉस वोट बीजेपी के आम आदमी के फेवर में करेंगे तो वो मेयर का चुनाव तक नहीं लड़ पाई। तो आप ये मानिए ना, अब तो उनके 98 रह गए, अब कहां से चुनाव लड़ लेंगे? 98 नहीं, 97।
तो आप मुझे बताइए कि अभी 1 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ है, कांग्रेस के 8 मेंबर थे और वो चुनाव लड़े, उनको 8 वोट मिली उनकी। तो हमारी लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी कि हमने बिल्कुल सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने। तो आप ये बताओ अब क्रॉस वोट कौन करेगा, मुझे ये बताइए। ऐसा इम्पॉसिबल है, ना कुछ होगा, ये बेकार की बातें हैं। मैं तो फिर भी ये कहूंगा चुनाव से पहले एक परंपरा है, एक जो पीठासीन अधिकारी है वो पूछता है जैसे नाम वापस लेना है। अब बीजेपी के पास बहुमत नहीं था करोलबाग जोन में और सिटी जोन में, उन्होंने अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। और आम आदमी पार्टी ने, वो हमारा सेंट्रल जोन है जिससे मैं पार्षद हूं, जब मैं पार्षद था आम आदमी पार्टी में तो हमारे 8 थे और बीजेपी के 17 थे और 2 कांग्रेस के थे। मेरे समय आम आदमी और कांग्रेस भी जुड़ती है 10 होते और बीजेपी के 17 थे। आप मुझे बताओ, अब तो मैं भी निकल गया, 7 रह गए और 2 कांग्रेस के, फिर आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ रही है चेयरमैन, और डिप्टी का उन्होंने भरा नहीं। तो ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है, वरना कहीं कोई क्रॉस नहीं होती। मुझे लगता है कि सिर्फ साउथ जोन में टक्कर है और जिसने जो खड़े किए उसके जीत। तो मतलब इस बार आपके दोनों सीटों पे आप लोग की जीत हो जाएगी? 100% जीतेंगे। कौन सी वार्ड आप लोग जीत जाएंगे? नहीं, वेस्ट जोन है हमारा, जो हमने अपना, हमारा चेयरमैन का है, और रोहिणी जोन, 2 जोन। 2 जोन में आप लोगों को विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल, और 2 जोनों में स्पष्ट आम आदमी का बहुमत था। तो मैं तो बीजेपी वालों की तारीफ करूंगा, उन्होंने वहां से नॉमिनेशन नहीं किया। तो आप वहां पर मुकाबला आपका आम आदमी पार्टी से? नहीं, हमने भी नहीं किया ना, हमारे वहाँ है नहीं हमारे साथ लोग। जहाँ रोहिणी और वेस्ट जोन में हमारी टक्कर आम आदमी, तो रोहिणी और आपकी टक्कर आम आदमी पार्टी, 2 ही लोग, 2 ही पार्टी। बीजेपी ने वहां उम्मीदवार नहीं, बीजेपी ने वहां डिप्टी के लिए उतारा है, डिप्टी के लिए हमने नहीं उतारा। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, हमारा अघोषित समझौता तो है ही, भाई वो हमें वोट करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। तो आम आदमी पार्टी को उन दोनों जनों में आप लोग हराएंगे? 100% है, कोई अनहोनी हो तो अलग बात है। कल का दिन है, कल हम बैठेंगे सारे काउंसलरों के साथ जो हमारे वेस्ट जोन से, रोहिणी जोन से, और हम चुनाव जीतने के बाद से। तो इन सब चीजों के बाद आपको क्या लगता है जो समस्याएं आ रही थी उसका समाधान? देखो, मैं साफ बताऊं आपको, एक तो मुझे ये लगता है अभी जून कल से चालू हो जाएगा, शायद जून में हमारी संख्या 25 के करीब हो जाएगी। 10-12 काउंसलर और हमारे साथ जुड़ने के लिए बेकरार है, और वो नाम है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। आप लोगों को भी इतनी हैरानी होगी कि अगर ये लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी वजह है। तो मतलब आम आदमी पार्टी के और लोग भी हमारे संपर्क में, वो हमसे संपर्क कर रहे हैं, और हमने उनसे कहा कि आइए आप, भाई सब ये चाहते हैं। अब 2 महीने चुनाव, 2 साल चुनाव के रह गए, आप ये मानिए, क्योंकि 3-4 महीने पहले से तो प्रचार शुरू हो जाता, काम भी नहीं होते। सबको अपने आगे के चुनाव की चिंता है, पार्टी की सिंबल की लोग तो बात जब सोचेंगे ना, जब वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो इसलिए हर आदमी ये चाहता है काम हो, इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, ये मैं आपको विश्वास है। आम आदमी पार्टी से? हाँ, हैं आम आदमी से, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी से कोई हमारे संपर्क में नहीं है। और ये भी आप मानते हो सत्ता को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु अगर बीजेपी से भी कोई आना चाहेगा, हमारे दरवाजे उसके लिए भी खुले। तो मतलब आने वाले समय में आप लोगों की संख्या 25-30 तक जाएगी? मैं तो ये कह रहा हूँ इसी महीने चली जाएगी, हमारी जो कल से महीना शुरू है इसी में हो जाएगी। मतलब चुनाव के दौरान भी देखने, चुनाव के बाद, ये चुनाव तक बात थी, अब आप देखना चुनाव के बाद क्या होगा। के बाद आपकी संख्या बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं, ये हैं इंद विकास पार्टी के नेता, जिनका ये कहना है कि जो हमारी 15-16 की संख्या है वो आने वाले समय में और बढ़ेगी और हमारी ताकत और बढ़ेगी। हाँ, अच्छा, 16। तो अब ये लोग 16 की संख्या हो गए हैं और आने वाले समय में और इनके संपर्क में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं और इनकी संख्या आने वाले समय में आगे और बढ़ेगी। आशुतोष कुमार जी, और भी मैं आपको बता दूं आशुतोष जी, कम से कम 10-5 तो पूर्व पार्षद हमसे संपर्क करते हैं, जी हमें आप अपनी पार्टी ज्वाइन कराइए। परंतु मैं अभी उनसे कह रहा हूँ, यार अभी पहले हम रजिस्ट्रेशन करा लें, सिंबल के लिए अप्लाई कर दें, तब हम इस बारे में सोचेंगे। तो आगे का भी कुछ रणनीति रहेगा क्या? देखो, अभी तो सोची नहीं है, पर जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा है, कई बार हमारा भी दिल ये करने लगता है कि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी नहीं हो जाए। परंतु ये चीजें मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी तो हमारा मकसद है
क्षेत्र में विकास करना, क्योंकि जिन लोगों ने हमें वोट दी उनको बहुत उम्मीदें थी हमसे। तो इसलिए अगर हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं बदरपुर में राम सिंह नेताजी, बीजेपी से एमपी है, भाई हमारा किसी से परहेज नहीं है। क्षेत्र के विकास के लिए हम एमएलए का भी पूरा सहयोग लेंगे, क्योंकि बिना एमएलए के हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम उनकी भी मदद करेंगे। अगर वो जो कॉरपोरेशन से कोई काम है उनका, कहीं सफाई की बात है, कहीं बात है, अगर एमएलए का फोन हमारे डिपार्टमेंट में कहीं आएगा तो हमारा डिपार्टमेंट उनके लिए हाजिर होगा, क्योंकि वो क्षेत्र के विकास की बात है। उसके लिए हम हर पार्टी से समझौते के लिए तैयार। देख सकते हैं ये हैं हेमचंद गोयल, जिनका कहना है कि पार्टी हमारी मजबूत होगी और हम लोग क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और काम करेंगे। आशुतोष कुमार, दिल्ली।